है जहां आज खेलों में हरियाणा देश में सबसे आगे खड़ा है और इसका कारण है नायब सरकार की मजबूत और दूरदर्शी नीतियां। सरकार ने खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का मार्ग मानकर नीतियां बनाई है। आधुनिक स्टेडियम, खेल नर्सरियां, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं और खिलाड़ियों के लिए रिकॉर्ड प्रोत्साहन, इन सब ने हरियाणा को खेल शक्ति में बदल दिया। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार, युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखार रही नायब सरकार। हरियाणा हमेशा से खेलों के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिभा के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 11 सालों में राज्य सरकार की दूरदर्शी खेल नीतियों ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इन नीतियों का उद्देश्य केवल खेल में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि खेलों को जीवन का हिस्सा बनाना और युवा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है। खेल आधारित करियर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना भी है। नायब सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया गया और नए स्टेडियम, खेल अकेडमी और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जो कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की, जिससे कि अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ सके। साथ ही नायब सरकार ने खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति, नौकरी में आरक्षण और अन्य प्रोत्साहन योजना भी चलाई। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक बाधाओं के कारण खेल छोड़ने से रोकना और उन्हें लगातार प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। युवा साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के द्वारा जो मेडल जीते गए, उन 6 पदकों में से 5 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और इससे पहले हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। युवा खिलाड़ियों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। हजगो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और मुझे खुशी है कि इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। युवा खिलाड़ियों, इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। चाहे वर्गेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें से हमारे हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ये सभी उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी ये खेल नीति का ही परिणाम है। युवा खिलाड़ियों, ये उपलब्धियां हमारे धाकड़ युवाओं की मेहनत के साथ साथ हरियाणा सरकार की जो खेल का नीति है, ये उसका परिणाम है। हमने बचपन में ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ये दिया जाता है। हमने प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ा करके अब 2000 ये की हैं। मुझे खुशी है कि इन नर्सरियों में हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक खिलाड़ियों को हम 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को भी हम 25,000 रुपए मानदेय देने का काम
ये हमारी सरकार कर रही है। नायब सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम अब साफ दिखाई देता है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और एशिया खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या और प्रदर्शन में वृद्धि हुई। कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी और एथलेटिक्स में हरियाणा ने कई पदक हासिल किए। विशेष रूप से कुश्ती में राज्य की पहचान देश और दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। यही नहीं, महिलाओं के खेलों में भी हरियाणा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। नायब सरकार का मकसद साफ है, हर खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानना और उसे आगे बढ़ाने के हर संभव अवसर प्रदान करना।